नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई। मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की बड़े ही निर्मम तरीके से हत्या की खबर सामने आ रही है और इस हत्याकांड से हड़कंप मच गया है। दरभंगा जिले में बिरौल थाना क्षेत्र के सुपौल में जीतन सहनी की हत्या की गई है। धारदार हथियार का इस्तेमाल किया गया। बता दें आपको, जीतन सहनी के शव की जो तस्वीरें सामने आई है वो दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं, जिसको न्यूज 18 आपको नहीं दिखा पाएगा, लेकिन वो तस्वीर दिल दहला देने वाली है। बता दें आपको, उस तस्वीर को हम नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बेरहमी से हत्या की गई है। यह घटना वाकई में बहुत ही ज्यादा भयावह है। बिहार सरकार में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के मंत्री रह चुके मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई है। घर में ही शत विक्षत स्थिति में लाश मिली है। बताया जा रहा है कि घटना के समय मुकेश सहनी मुंबई में थे। मुकेश सहनी मुंबई से दरभंगा के लिए रवाना हो गए हैं और इधर पुलिस टीम भी मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। एसआईटी का गठन कर दिया गया है। आपको बता दें कि घटना को लेकर बिरौल के एसडीपीओ मनीष चंद्र चौधरी का यह कहना है कि प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चोरी की नियत से हत्या की गई है। ऐसा लग रहा है कि बदमाश चोरी के लिए घर में घुसे थे। चोरी का विरोध करने पर हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। एसआईटी टीम का गठन किया गया है। स्पेशल टीम जीतन सहनी हत्याकांड की जांच कर रही है। तो वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई और आपको बता दें कि जैसे ही यह खबर फैली, पूरे आसपास के क्षेत्रों में सनसनी मच गई है। आपको बताते चलें कि इस मामले को लेकर के अब कई तरीके के सवाल उठने लग रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सरकार के खिलाफ अब लोग बोल रहे हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर यानी कि कानून व्यवस्था को लेकर के अब कई तरीके के सवाल उठने लग रहे हैं। मुकेश सहनी के पिता की हत्या की खबर से सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि मुकेश सहनी मुंबई में थे जब यह खबर उनको मिली। हालांकि कहा जा रहा है कि मुंबई से वो रवाना हो चुके हैं दरभंगा के लिए। विकासशील पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी, उनके पिता की हत्या, और आपको बता दें कि इस हत्या से सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि कहा यह जा रहा है, प्रशासन की तरफ से ऐसी आशंका जताई जा रही है कि चोरी करने के लिए, चोरी के मकसद से अंदर में घुसे अपराधी ने मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी है। तो आपको बता दें कि मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई है। ऐसे में डीएसपी का क्या कुछ कहना है वो सुनवा देते हैं आपको। सुबह जानकारी मिली है कि माननीय पूर्व मंत्री मुकेश सहनी जी के पिताजी जीवत सहनी जी, जीतन सहनी जी की जो है वो हत्या की गई है। घटनास्थल का मुआयना किया गया है, देखा गया, उसमें प्राइमा फेसिया जो दिखता है उसमें लगता है कि कोई चोरी के नियत से आया है घर में और उसमें ऑब्स्टेन किया गया है इनके द्वारा। उसमें जो है वो गंभीर मुकेश सहनी के पिता की हत्या, यह खबर बेहद दुखद। 8:30 बजे के करीब यह खबर आई और इसके बाद आपको बता दें कि तमाम प्रशासन पर सवाल उठने लग गए हैं। प्रशासन अब इस मामले को लेकर के जांच पड़ताल करने में जुटा है। जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। बता दें आपको, जांच पड़ताल में बिरौल थाने की पुलिस जुट चुकी है। विशेष टीम के साथ अब जांच करेगी एसआईटी। एफएसएल की टीम भी घटनास्थल के लिए रवाना हो चुकी है। अब आगे की जांच पड़ताल की जाएगी। जो तस्वीर सामने आई मुकेश सहनी के पिता की, बता दें आपको, बेहद शत विक्षत हालत में शव पड़ा हुआ है बेड पे। बता दें आपको, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये वही घर है जिसके अंदर मुकेश सहनी के पिता रह रहे थे और कहा यह जा रहा है कि 2 लोग उनके देखभाल में भी थे। लेकिन आखिर ये घटना कैसी हुई, किसने इस घटना को अंजाम दिया है और इस घर में कौन कौन लोग रह रहे थे, कौन लोग मौजूद थे, इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी अभी हमारे पास नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि जैसे ही इस घटना की खबर सबको लगी है, सभी लोग आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि कई तरीके की बातें सामने आ रही, कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। क्या ये राजनीतिक साजिश इसके पीछे है या फिर क्या मुकेश सहनी की किसी से दुश्मनी थी जिसका अंजाम ये हुआ कि मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई, या फिर चोरी के मकसद से घुसे अपराधी ने हत्या की। कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जवाब अभी फिलहाल नहीं दिया जा रहा है किसी की तरफ से भी। लेकिन आपको बता दें कि अभी प्रशासन की तरफ से यही कहा जा रहा है कि आशंका ये जताई जा रही है कि चोरी के मकसद से घुसे लोगों ने हत्या की। लेकिन कितने लोग घुसे थे, कौन कौन उस वक्त वहां पर मौजूद था, आसपास के क्या किसी लोगों ने अंदर जाते हुए किसी को देखा, इस बारे में फिलहाल जानकारी हमारे पास नहीं है। लेकिन कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं अब पुलिस प्रशासन पर,
लॉ एंड ऑर्डर पर, कानून व्यवस्था को लेकर अब सवाल उठने लग रहे हैं। मुंबई से दरभंगा के लिए मुकेश सहनी रवाना हो चुके हैं। बता दें आपको, जब ये खबर मुकेश सहनी को मिली, मुकेश सहनी इस वक्त मुंबई में थे, लेकिन खबर सुनते ही वो रवाना हो गए दरभंगा के लिए। तो मुकेश सहनी के दरभंगा वाले घर की ये घटना है, जहां पर मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई है। निर्मम तरीके से हत्या की गई है, धारदार हथियार का इस्तेमाल किया गया है। और ऐसे में आपको बता दें कि बिहार के मंत्री नितिन नवीन का क्या कुछ कहना है इस हत्याकांड को लेकर, आपको सुनवा देते हैं। सबसे पहले तो ये बहुत ही दुखद घटना है और मेरी पूरी संवेदना उस परिवार के साथ है, मुकेश सहनी जी के साथ है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से यह हत्या के दुष्ट विषय नजर आ रहे हैं और जो जिस प्रकार से हत्या हुई है, दिख रहा है कि व्यक्तिगत रूप से कोई रंजिश है और कहीं ना कहीं और भी जो कारण हो सकते हैं उसकी भी जांच पुलिस करेगी। जहां तक जानकारी मिली कि SIT का भी गठन किया गया है स्पेशल रूप से इसके लिए, और हम भी चाहेंगे कि सरकार पूरी तरह से इसको जांच करेगी ताकि सही तथ्य बाहर निकल के आ पाए और जो भी दोषी है कम से कम इस घटना को निश्चित रूप से सरकार भी संवेदनशीलता से लेगी और जो भी दोषी है उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। तो ये तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मुकेश सहनी के पिता की ये तस्वीर। ये वही घर जिसमें मुकेश सहनी के पिता रह रहे थे और ये सुबह ही खबर सामने आई कि उनके पिता की हत्या कर दी गई है, वो भी निर्मम तरीके से क्षत विक्षत हालत में लाश मिली है मुकेश सहनी के पिता के घर के अंदर से ही। और आपको बता दें कि वो घर भी बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ नहीं दिख रहा है। बता दें आपको, घर के अंदर भी बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। तो कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं कि क्या चोर इस घर में क्या चोरी करने के लिए आया था, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा लोग नहीं रहते थे, उनके पिता रहते थे, उनके देखभाल के लिए एक दो और लोग थे। लेकिन ये पूरी तरीके से पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही है कि घर में कौन लोग थे, क्या किसी ने अंदर जाते हुए किसी को देखा है। कई सारे सवाल, लेकिन जवाब फिलहाल नहीं है। देखिए, मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पोस्ट किया और उन्होंने लिखा है कि विकासशील पार्टी के संरक्षक भाई मुकेश सहनी जी के पिताजी की निर्मम हत्या बेहद निंदनीय है। दोषियों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जल्द से जल्द अपराधियों को चिन्हित कर उचित कार्रवाई की जाएगी। मुकेश सहनी एवं शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी और मेरी पार्टी की गहरी संवेदनाएं हैं। तो ये ट्वीट चिराग पासवान की तरफ से किया गया है। मुकेश सहनी के पिताजी की निर्मम हत्या को लेकर के अब ट्वीट किए जा रहे हैं तमाम नेताओं की तरफ से, तमाम मंत्रियों की तरफ से। ऐसे में चिराग पासवान ने ट्वीट किया, पोस्ट किया और उन्होंने बता दें मुकेश सहनी के लिए और उनके परिवार वालों के लिए, परिजनों के प्रति उन्होंने संवेदनाएं जताई है। तो ये वही घर आप देख रहे हैं जहां पर अब मुकेश सहनी के पिता की हत्या की गई। बता दें आपको, कई तरीके के सवाल अब उठ रहे हैं कि क्या ये मुकेश सहनी से किसी की व्यक्तिगत रंजिश थी या फिर उनके पिता से व्यक्तिगत रंजिश थी या फिर मुकेश सहनी से किसी की दुश्मनी जो कि उनके पिता पर निकाली गई उनकी हत्या करके, या फिर वाकई कोई चोर अंदर घुसा था चोरी के मकसद से, लेकिन ये घटना उसके बाद चोरी के मकसद से घुसा व्यक्ति जो कि हत्या कर दी मुकेश सहनी के पिता की। कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल अब उठने लग रहे हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी किसी के पास कोई जानकारी नहीं है कि यह किस तरीके से हुआ। हालांकि FSL टीम जो है रवाना हो चुकी है जांच पड़ताल करने के लिए। फिलहाल कहा जा रहा है कि स्निफर डॉग की मदद से अब जांच और कार्रवाई जो है आगे की जाएगी। देखिए, अब तक क्या कुछ हुआ वो आपको बता रहे हैं। मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या की खबर सामने आई, हत्या कर दी गई। सुबह 8:10 में हत्या की खबर मिली और आपको बताते चलें कि देखिए मौके पर थाने की जो पुलिस है वो पहुंच चुकी है, यानी कि पुलिस की टीम पहुंच चुकी है मौके पर। 8:30 बजे DSP मनीष चंद्र चौधरी भी पहुंच गए और 9 बजे हत्याकांड को लेकर के SIT भी गठित कर दी गई, यानी कि अब इसकी जांच पड़ताल SIT करेगी। SSP जगन्नाथ रेड्डी के निर्देश पर अब SIT गठित कर दी गई है, ये आगे की कार्रवाई में जुटेगी। ग्रामीण SP के नेतृत्व में स्पेशल टीम बनाई गई है। बता दें आपको, SIT में बिरौल SDPO और थाना प्रभारी हैं और साथ ही साथ आपको ये बताते चलें FSL की टीम भी जांच के लिए
पहुंच गई है। देखिए एफएसएल की टीम भी पहुंच चुकी है अब जांच करने के लिए। मुकेश सहनी के बता दें आपको कि वहां पर शीला मंडल, मुकेश सहनी के घर पर मंत्री शीला मंडल भी पहुंची और मौके का जायजा भी लिया। तो मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या और हत्या से सनसनी। मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी एक्स पर पोस्ट किया और उन्होंने लिखा कि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी जी के पिता की हत्या की सूचना से स्तब्ध हूं। मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि दोषियों को अविलंब गिरफ्तार कर स्पीड ट्रायल कराया जाए। मैं और मेरी पार्टी इस दुख की घड़ी में हर तरह से मुकेश सहनी जी के साथ हैं। आपको ये जानकारी दे दें कि मुकेश सहनी उस वक्त मुंबई में थे जब इस घटना की जानकारी मिली। जैसे ही ये जानकारी मिली मुकेश सहनी तुरंत मुंबई से रवाना हो गए हैं। बता दें आपको अब बहुत जल्द मुकेश सहनी भी पहुंच जाएंगे। ये देखिए ये कुछ तस्वीर अब सामने आ रही है जहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई है मुकेश सहनी के दरभंगा वाले घर के बाहर की। वहां पर पुलिस की टीम की मौजूदगी है, एफएसएल टीम भी वहां पर पहुंच चुकी है, स्नीफर डॉग भी वहां पर मौजूद है। अब जांच पड़ताल आगे जो है की जा रही है। स्पेशल टीम बनाई गई है जांच पड़ताल करने के लिए। स्पेशल टीम अब इस जांच को आगे बढ़ाएगी, आसपास के लोगों से पूछताछ करेगी और भी कई तरीके के सवालों के जवाब खंगालेगी एसआईटी कि आखिर क्या व्यक्तिगत मामला था या फिर कोई राजनीतिक साजिश या वाकई चोरी के मकसद से घुसे कुछ लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। कई तरीके के सवाल है लेकिन जवाब फिलहाल सटीक नहीं मिल पा रहा। अब ये जांच का विषय बन चुका है। आसपास के लोगों में सनसनी फैल गई है, आसपास के लोगों में भी हड़कंप मचा हुआ है। अब सब लोग यही सोच रहे हैं कि जब इतने बड़े नेता के घर पर इस घटना को अंजाम दिया जा सकता है तो आम लोग फिर कैसे सुरक्षित रहेंगे। अब कई तरीके के सवाल कानून व्यवस्था पर उठने लगे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उठने लगे हैं, पुलिस प्रशासन पर उठने लगे हैं। अब इस मामले की जांच की जाएगी और जांच करने के लिए पुलिस की टीम वहां पर पहुंची हुई है। जैसे ही इस मामले की जानकारी मिली पुलिस ने संज्ञान लिया, इस मामले पर तुरंत पहुंची। अब इस मामले को लेकर एसआईटी का भी गठन कर दिया गया है। एसआईटी अब इस मामले की जांच करेगी, यानी कि स्पेशल टीम इस मामले की इन्वेस्टिगेशन में अब जुट जाएगी। और यहां रुकने एक बेहद छोटे से ब्रेक के लिए नजर हमारी बनी रहेगी बड़ी खबरों पर। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।